पूनम वही करती जो उसका दिल चाहता। घूमो फिरो मस्ती करो, यही उसने अपनी दिनचर्या बना रखी थी। उसने सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का मूड बना लिया और पति रंजीत से कहा, सुनो, आज शाम को पिक्चर चलते हैं। वापसी में वहीं कुछ खा लेंगे और वंश के लिए पैक करवा लाएंगे। ओके डार्लिंग, लेकिन पापा के लिए तो कुछ बना दो। वह कब तक भूखे बैठे रहेंगे? रंजीत ने कहा। अरे, वो सुबह का खाना बचा पड़ा है, पापा वही खा लेंगे। फिर वही बात की तुमने, पापा को चबाने में दिक्कत है, उनके लिए कुछ फ्रेश बना दो। बेटे वंश के पेपर चल रहे हैं, वह घर में ही है, वह खाना गरम कर पापा को दे देगा। खाना गरम करने से ठीक रहेगा। सुबह का नहीं, पापा के लिए कुछ फ्रेश बना दो। तुम भी ना मुझे हर समय चूल्हे पर चढ़ाए रहते हो, पूनम ने खिंचते हुए कहा। ऐसा मैंने क्या कह दिया पूनम? बुढ़ापे के पड़ाव से हर व्यक्ति को गुजरना है। आज जिस जगह पापा हैं, कल हम होंगे, समझी? वैसे भी किसी ने सही कहा है, माता पिता को बुढ़ापा उतना कमज़ोर नहीं करता जितना हम लोगों का रवैया कमज़ोर करता है। अरे, माता पिता उस पेड़ के समान होते हैं जो हमें बिना स्वार्थ के छाया देते हैं। जे सोचो हमें भी बुढ़ापा आएगा। वंश को अच्छे संस्कार दो, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ऐसा कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो, रंजीत गुस्से से कह अपने रूम में चला गया और पूनम भारी मन से किचन में। पिताजी सब सुन रहे थे। उन्हें बेटे का पत्नी से अपने लिए लड़ना अच्छा नहीं लगा। हाँ, बुदबुदाते हुए इतना ज़रूर कहा, किसी को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए आपस में झगड़ा क्यों? जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाए। मेरे खाने की कोई चिंता ना करे, मैं घर में कुछ ना कुछ खा ही लूँगा। बराबर में बैठा हुआ पोता भी सुन रहा था। वह ये जान गया कि माँ पापा का झगड़ा होना बाबा को ठीक नहीं लगा। वह बाबा से बोला, क्या हुआ बाबा, क्यों परेशान हो? मैं हूँ ना, फिकर नोट। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चलो बाबा, लूडो खेलते हैं। मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया। बाबा जी खुश हो गए। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें बाबा बच्चा बन जाते और अपना दुख भूल जाते। पूनम और रंजीत के मूवी जाने के बाद वंश ने फ़ोन उठाया और एक अच्छे होटल से थाली ऑर्डर की और खुद भी खाई, अपने बाबा को भी खिलाई। पोते का ये असीम प्यार देख बाबा की आंखें भर आई और माथा चूमा। अगले दिन करियर को लेकर पूनम और रंजीत वंश से डिस्कस कर रहे थे कि अचानक से पूनम ने वंश से कहा, जब तुम्हारा करियर बन जाएगा तो हमारा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। वंश से चुप नहीं रहा गया और तपाक से जवाब दिया, हाँ, बाबा का भी तो सुधर गया। और इतना बोलकर वंश वहाँ से उठकर बाबा के कमरे में चला गया। बेटे के बोले शब्दों से पूनम को झटका लगा। थोड़ी देर बाद पिताजी के कमरे से हंसने की आवाज़ें आता हुआ देख पूनम ने झांक कर देखा और सोचा, दोनों बाबा पोते एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। बड़ों की छाया उस विशाल बरगद के समान होती है जिसकी अहमियत उसके कटने के बाद पता चलती है। ओह, मैं भी वही गलती करने जा रही थी। अब दूसरी कहानी। साल भर से बिस्तर पर पड़ी अम्मा जी ने अपनी बहू को पुकारा, सरला, ओ सरला, अरे बेटी इधर तो आना। उफ, ये बुढ़िया जब से बिस्तर पकड़ी है मेरा तो जीवन नर्क बना दिया। चुपचाप बिस्तर पर पड़ी भी नहीं रह सकती। सास पर भुनभुनाते हुए सरला ने कड़वी जुबान से पूछा, क्या आफत आ गई अम्मा जी, जो गला फाड़ कर पुकार लगा रही हैं आप? सहमी सी अम्मा जी ने गली की तरफ इशारा किया। वहाँ एक सब्जी वाला अपना ठेला सजाए खड़ा था। अम्मा जी बच्चों की तरह मचलते हुए बोली, आज मेरा हींग अजवाइन में तड़का लगी हुई तोरई की सब्जी खाने का बड़ा मन है बहू। हे भगवान,
कब्र में तो पैर लटक रहे हैं, पर जुबान के स्वाद में कोई कमी नहीं है बुढ़िया के। बड़बड़ाते हुए सरला ने पैसे ना होने का बहाना बनाया और रात को मटर आलू की सब्जी बनेगी तो वही खानी पड़ेगी, ऐसा कहकर चली गई। ठेले पर रखी हुई ताज़ी हरी हरी तोरई देख आज अम्मा जी का मन मचल मचल जा रहा था। उन्होंने इशारे से सब्जी वाले को बुलाया और बोली, तोरई कैसे दी है? तो सब्जी वाला बोला, 40 रुपए की 1 किलो है। अम्मा जी ने अपनी जेब टटोली तो उसमें 10 रुपए का नोट रखा मिला। थोड़ा निराश होकर बोली, 10 रुपए की कितनी तोरई मिल जाएगी? तो सब्जी वाले ने कहा, अम्मा 4 तो आ ही जाएंगी। अच्छा, तो मुझे 10 रुपए की तोरई दे जा फिर। अम्मा खुश होते हुए बोली। कच्ची कच्ची तोरई की थैली अपने तकिए के बराबर रखकर अम्मा सब्जी के स्वाद में जैसे गोते लगाने लगी। रात को सरला ने खाने के लिए जब अम्मा को पुकारा तो देखा वो तो इस संसार से विदा हो चुकी है। सुबह सभी रिश्तेदारों के सामने सरला घड़ियाली आंसू बहा बहा कर अम्मा के जाने का शोक व्यक्त कर रही थी और वही एक कोने में थैली में पड़ी वो 4 तोरई किसी के पैर के नीचे आ जाने से कुचली हुई पड़ी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।